लेकिन वो बुढ़िया पकड़ ली हमको और पकड़ ली, छोड़ने का नाम है, खबरदार से मारना नहीं। अब पब्लिक सब चढ़ा, अरे मावा चलो, अरे मावा चलो, नहीं कैसे कचरा नाती मारा था, कैसे बिगड़ गई। तो भाई पब्लिक जो है शांत कराई। अब एक बुढ़वा था वो भी भड़क गया, वो लाठी टंगा लेके जब मैं निकलता था मंच पे तभी वो खड़ा हो जा सारा हुआ था। सभी दर्शकों को नमस्कार। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, आप लोगों के सामने जो सुंदर सी छवियाँ दिख रही है, बहुत ही गजब, बहुत ही दिग्गज कलाकार की है। तो आइए भैया जी से मिलते हैं और इनके जीवन में क्या संघर्ष रहा है, क्या क्या संघर्ष करके आज इस मुकाम पर पहुंचे हैं, जानते हैं। तो भैया जी नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। तो भैया जी क्या नाम है आपका? मेरा नाम नवाब भाई है जी। कहाँ के रहने वाले हैं? हंडिया तहसील। जी, पूरा पता बता दीजिए। हंडिया तहसील, गांव बेलहा सिंगा मऊ, जी जी, डिस्ट्रिक्ट इलाहाबाद। जी जी। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, भैया जी जो नौटंकी में किरदार करते हैं, बहुत ही समझ के चलिए रात भर लोगों को डराते रहते हैं, सहमे से रहते हैं सभी लोग, यानी बहुत ही गजब की खलनायकी करते हैं। तो भैया जी एक चीज़ बताइए, आपकी पढ़ाई लिखाई कहाँ तक हुई है? बस हाई स्कूल 10 तक पढ़ा था मैंने। अच्छा अच्छा। उसके बाद मैंने खेल बहुत खेलता था, क्रिकेट कबड्डी का बहुत शौकीन था। अच्छा अच्छा। उसके बाद रामलीला भी खेलने लगा। रामलीला की देन है कि मैंने रावण का मेघनाथ का पाठ किया। अच्छा अच्छा। और गांव हमारे 2-3-4 पार्टी चल रही थी नौटंकी की, जैसे उसमें जब जरूरत पड़ने लगी तो लोग उसमें भी खींचने लगे कि इन्हीं को लेके चलिए। अच्छा अच्छा। अब धीरे धीरे ये भी शौक बन गई। तो इसके पहले तो मैं गाँव में ऐसे पार्टी में अपना मनोरंजन कर लेता था, नहीं तो मैं कीर्तन रामायण बोलता हूँ। अच्छा अच्छा। नौटंकी की ये तो शौकियन हो जाता है। अच्छा अच्छा। तो एक बार वही मामा भांजा की टीम फंसी थी, उन्होंने पता नहीं कहाँ से नंबर पाए और फोन किए तो फंसे थे, तो मैंने 1 साल उनका निभाया। अच्छा अच्छा। उसके बाद वहीं पे मुलाकात हुई सभी कलाकारों से, ऐसे होती चली गई। 15 लाख से हुई। अच्छा, सबसे पहली बार जो है नौटंकी पार्टी आपकी कौन थी? हमारी सबसे हमारे गांव से थी, गंगाराम की। अच्छा अच्छा। गंगाराम थे, बहुत अच्छे पार्टी थी, मशहूर पार्टी थी। अब तो गंगाराम, नखई राम, राम अदा, मतलब 4 पार्टियां चल रही थी अच्छी अच्छी। मुन्नू राम, ये सब अच्छे अच्छे पार्टी चलाई थी। वहाँ थोड़ा यूज अपना कर लेते थे, कभी कोई पात्र नहीं रहता था तो हमको जो है लिवा के जाते थे। अच्छा, मैं वहाँ रोल करता था। अच्छा, खलनायकी का। खलनायकी का। तो मतलब खलनायकी शुरू से ही आपकी? हाँ हाँ, शुरू से। मतलब जब भी आप पैर रखे हैं मंच पे, खलनायकी से ही रखे हैं? हाँ, खलनायकी मैं अक्सर करता हूँ। तो मतलब आप गंगाराम जी के पास थे, तो उसके बाद किस नौटंकी पार्टी में गए हैं? उसके बाद हमारे पास में हंडिया में क्या है वो झिरिहिरी की। अच्छा अच्छा। रिकॉर्ड सरस्वती संगीत पार्टी, रामकिशन जी की। बहुत अच्छी पार्टी। उसमें भी काफी करीब 10 साल तक काम किया। अच्छा अच्छा। अच्छे ढंग से पार्टी चली, अभी भी चल रही, अच्छी चल रही है। उसके बाद मैंने और एक पार्टी चलवा था रामराज खलीफा का। जी जी। वो भी चली, जब तक चली अच्छी चली। मैंने छोड़ के तब से, तो मैंने जब इधर आ गया प्रतापगढ़ तो सब पार्टियां जो फ्लॉप हो गई। अच्छा, सब बंद हो गई। अच्छा, लेकिन रामकिशन जी की अभी भी चल रही है, उसी तरह चल रही है। चल रही है। दोनों बच्चे जो है मेहनत कर रहे हैं, राजकुमार, राकेश कुमार। जी जी। और पार्टी को संजोग करके रखे हैं और अच्छी चल रही है। हमारे क्षेत्र में वही एक पार्टी है जो कि अच्छी चल रही है, बाकी तो हाँ पार्टियाँ हो जी जी सब डीम है, फायदे से नहीं है। तो मामा भांजा के पास आप 1 साल काम किए? 1 साल, हाँ। तो वहाँ के बाद फिर कहाँ गए हैं? वहाँ के बाद वहीं से पन्ना लाल निकले, तो वहाँ से 6 आदमी हम निकले, कादिर भाई। अच्छा, और मन्ने भाई, कमलेश डांसर निकले, छोटू जोकर और पन्ना लाल, हम 6 आदमी आकर के वही पार्टी बनाए थे, प्रीति और संगीत पार्टी। अच्छा अच्छा। तो उसमें से अभी 3 साल चलाए, पन्ना लाल के साथ में था। तो अभी मैंने इसे दिसंबर में 14 दिसंबर को मैंने बहुत ठंडी पड़ने लगी, मैं बोला भाई अब हिम्मत हमारी नहीं कर रही और हम नहीं आ पाएंगे, अब कोई कलाकार जरूरत पड़ेगी। कोई बात में बैठे थे तो कादिर भाई बोलने लगे, भाई ऐसी ऐसी बात है। मैंने बोला यार अब नौटंकी में मेरा दिल नहीं लग रहा, मैं कीर्तन रामायण वाला आदमी। तो 1 बार 2 बार 3 बार फोन किया, मैंने बोला चलो भाई बात है, कोई सुबह सुबह नहीं। अच्छा अच्छा। अपने भाई हैं। तो यहाँ पर आप कब आए हैं? अभी हमारा ये 3रा प्रोग्राम है। अच्छा अच्छा, मतलब 3रा प्रोग्राम करा रहे हैं। प्रोग्राम अभी। तो मतलब कुछ बात हुई पन्ना लाल के यहाँ से कि नहीं, कोई बात नहीं हुई, अभी तो हम उसी में हैं, मान के चलिए। अभी हमारा कोई जवाब नहीं है, क्योंकि वो बच्चा सिंह काम कर रहा है, तो बच्चा सिंह कर रहे हैं, तो जब तक है उनका भी भाई कुछ लेन देन है, अगर कोई मामला फंसेगा तो हम तो ये जैसे मामा भांजे के यहाँ से आप 6 कलाकार लेकर निकले हैं, तो कोई मतलब बात हुई थी या वैसे? विवाद तो भाई जब निकलना
ब्याह होता है तो कलाकारों में खटपट तो होता ही है। जी जी और बीच में लगन में काफी विवाद, दोनों मास्टर और मैनेजर, पन्नालाल मैनेजर थे, वो मास्टर थे किशन, दोनों में काफी कुछ कहा सुनी हुई, जी गाली गलौज हुआ करता था प्रोग्राम में। तो समझ गए कि अब निकलेंगे ये, तो निकल के वही पार्टी बनाए थे। अच्छा अच्छा। अच्छी ढंग से पार्टी पन्नालाल की भी चल रही है। हाँ हाँ, पार्टी चल रही है और जिस हिसाब से चलना चाहिए उस हिसाब से चल रही है। पार्टी मेरी ही चलवाई है, मैंने शुरू से अभी तक था। अभी भी मतलब कलाकार जो हैं अच्छे कलाकार हैं वहाँ पे। तो यहाँ आपको कैसे लगता है? अच्छा है, अपने सब भाई लोग हैं। अब क्या करें, यही प्यारे मोहब्बत है। अब गुड्डू हैं और पेंटर भाई है। अब कहने लगे सब कि आइए एक बार, हमारा भाई भी है। तो हम कहे चलो बार कोई बात नहीं है, हम तो संकट मोचन है ही हैं। हाँ, किसी की फंसी है तो हम ऐसे बता रहे हैं, हम पैसे वैसे की बात नहीं करते। तो सर जी एक चीज़ हम आपसे जानना चाहते हैं, जैसे खलनायकी आप शुरू से कर रहे हैं और करते भी चले आ रहे हैं, शायद जब तक जीवन रहेगा खलनायकी हाँ जेहन में बसी रहेगी। तो कहीं ऐसा वाकया हुआ है कि पब्लिक आपको लाठी डंडा लेके खदेड़ ली हो? हुआ है, बहुत गाली खाता हूँ, बहुत मारने के लिए दौड़ जाते हैं, लेकिन करे का फिर पब्लिक बीच बचाव करती है। कोई एक वाकया बताइए कि हम यहाँ पाठ कर रहे थे। हम वहाँ अपने हंडिया तहसील में काम कर रहे थे, तो पंडित के यहाँ प्रोग्राम हो रहा था। जी जी। वहाँ पे जो है बहुत मारपीट कर रहे थे, हम मार रहे थे सभी कलाकार को, और जो नायक नायिका थी। जी जी। तो वो बुढ़िया थी, वो लाठी लेके मंच पे चढ़ गई, हमारी वो बंदूक और सब हाथ पकड़ ली, खबरदार से अब मारेंगे तो ठीक नहीं होगा। और हमने झटका दिया, लेकिन वो बुढ़िया पकड़ ली हमको और पकड़ ली, छोड़ने का नाम है, खबरदार से मारना नहीं। अब पब्लिक सब चढ़ा, अरे मावा चलो, अरे मावा चलो, नहीं कैसे तक जरा थी मारा था, कैसे बिगड़ गई। तो भाई पब्लिक जो है शांत कराई। अब एक बुढ़वा था, वो भी भाग गया, वो लाठी डंडा लेके। जब मैं निकलता था मंच पे, तभी वो खड़ा हो जाए, सारा हुआ था, खड़ा हो जाए, 4 आदमी पकड़ के बैठा है, नहीं कि अरे भाई बैठो, तमाशा है, जज्बात होता है। उस रोल में जब उस भाव के हम लोग चढ़ते हैं मंच पे, तो ये नहीं समझ जाता है कि हम अपने आप को ये नहीं सोचते कि हम नवाब भाई हैं। जी जी, हम अपने रोल पे आ जाते हैं। नहीं, यही होना भी चाहिए। कहते हैं कि खलनायक गाली और कॉमेडियन ताली न पाए तो समझ चलिए कलाकारी अधूरी रह जाती है। नहीं रह गई। और आप तो देखते हैं अभी हम 60 तक पहुंचने वाले हैं, लेकिन हमारा देखते हैं मंच पे आवाज़ एकदम बुलंद है, अभी भी एकदम आवाज़ बहुत अच्छी है। सब ऊपर वाले की, सब उनकी वो है। तो आपसे हमें कहना चाहेंगे कि हमारे दर्शकों को कुछ संदेश देना चाहते हैं, नौटंकी कलाकारों को दर्शकों को मैं ये संदेश देना चाहता हूँ कि आप भाई जो सतीराम जी हैं, आप जी जी, आपका मैं देखता हूँ कि आप बड़ी मेहनत करते हैं। जी जी, कहीं भी हो, ठंडी हो, गर्मी हो, बरसात हो, दर्शकों तक मनोरंजन पहुंचाने के लिए आप इतनी कड़ी मेहनत करते हैं। जी जी। कि जा करके एक ही कलाकार से मिलते हैं, अपने समय को देते हैं। जी। और पब्लिक तक पहुंचाते हैं, दर्शक तक, और दर्शक देख करके काफ़ी उत्साहित उनके अंदर होता है कि ऐसे कलाकारों से हमारे सती भाई ने मुलाकात की। जी जी। तो मैं सबसे पहले दर्शकों से ये निवेदन करूँगा कि हमारे सती भाई का जो चैनल चल रहा है एसएम देहाती, जी, इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करके और कमेंट करके बताएं कि हमारे भाई का मेहनत कैसे है जी, कैसे कर रहे हैं। और दूसरी बात ये कि मैं सभी कलाकारों से कहूँगा कि जो भी कलाकार हो, कभी अपने मालिक को तकलीफ न दें। जी, मालिक होता है। जी, मालिक को कभी ठेस न पहुँचे। मालिक जब खुश रहेगा तो हम भी खुश रहेंगे। जी जी, बहुत बहुत। उसको मैंने गाली गलौज दे करके, कष्ट दे करके, नौटंकी में उसके हम कलाकारी कर रहे हैं, तो ये कोई अच्छी बात नहीं। अगर निकलना हो तो आराम से बता दें भैया अब हम इस दिन से नहीं रहेंगे, तो वहाँ पे प्रेम नहीं बढ़ाना चाहिए। जी जी जी। नौटंकी एक परिवार होता है, जितने कलाकार होते हैं एक परिवार होते हैं, और परिवार में कभी भेदभाव, फूट और लड़ाई झगड़ा, ये सब ऐसे में लक्ष्मी का वास नहीं होता। जी जी जी। ऐसे घर में कभी उनका वास नहीं होता। कितना भी प्रोग्राम करो, कमाओ, कुछ समझ में नहीं आएगा। जी जी। जब एकता बन जाएगी, प्यार हो जाएगा पार्टी में ना, तो छोटा भी कमाओगे तो बहुत बड़ा होगा। तो आपसे मिलकर सर जी बहुत अच्छा लगा, और हम चाहेंगे कि आप चाहे जहां रहें, जिस पार्टी में रहें, उस पार्टी से कंधा मिलाकर चले और हमारे दर्शकों का मनोरंजन करते रहें। और ऊपर वाले से हम कामना करते रहेंगे कि आप अपने कलाओं में पूरी तरह से बिखरे रहें और अच्छे से अच्छा कलाएं प्रस्तुत करने की कोशिश करें। इन्हीं बातों के साथ लेते हैं विदा, मिलते हैं अगले शख्स के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। नमस्कार।